हम कितनी बार चीजों, लोगों, संपत्ति या विचारों को पकड़कर रखते हैं, सोचते हैं कि यही हमें परिभाषित करता है, और फिर खुद को बोझिल पाते हैं। आज मैं आपको असली स्वतंत्रता का रहस्य बताना चाहता हूं, विरक्ति की शक्ति। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल अपने निर्धारित कर्तव्यों को करने का है, परंतु तुम अपने कर्मों के फल के हकदार नहीं हो। ये श्लोक एक शक्तिशाली पाठ सिखाता है। विरक्ति का मतलब उदासीनता या त्याग नहीं है। ये हमारे परिणामों से, चाहे वो सफलता हो या विफलता, के प्रति हमारे अनुचित जुड़ाव को छोड़ने के बारे में है। सोचिए, जब हम अपेक्षाओं से चिपकते हैं तो हम अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। लेकिन जब हम सच्चाई से कर्म करते हैं, बिना परिणामों से जुड़े हुए, तो हम विकास और खुशी के लिए जगह बनाते हैं। विरक्ति हमें डर से मुक्ति देती है, जो खोने का डर हो, अस्वीकृति का डर हो या विफलता का डर हो। विरक्ति कुछ ऐसा ही है। ये स्वतंत्रता है, जिम्मेदारी से नहीं, बल्कि इस भ्रम से मुक्ति की हमें हर चीज को नियंत्रित करना ही होगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक बुद्धिमान राजा था, जिसके पास एक अद्भुत हीरा था। वो उसे बहुत प्यार करता था और घंटों उसकी सुंदरता की सराहना करता था। एक दिन वो हीरा खो गया। राजा परेशान हो गया। वो न तो खा सकता था, न सो सकता था, न ही राज्य का ध्यान रख सकता था। उसके गुरु ने कहा, जो राजा मोह से अभिभूत होता है, वो नेतृत्व नहीं कर सकता। विरक्ति अपनाओ और तुम स्पष्ट रूप से देख पाओगे। जब राजा ने अपनी मोहभंगिता को छोड़ा, तो एक अद्भुत चीज हुई। उसका खोया हुआ हीरा वापस मिल गया, लेकिन तब तक उसने कुछ और भी अधिक कीमती पाया, अपनी शांति। व्यवसाय और जीवन में मैंने देखा है कि लोग तब टूट जाते हैं जब वे अपनी आत्ममूल्यता को बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं, एक जॉब टाइटल, संपत्ति या किसी के अनुमोदन से। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप बिना इन सब चीजों के कौन हैं? जब आप छोड़ते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि आपकी असली मूल्य आपकी चीजों में नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व में है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में विरक्ति पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। क्या आपने देखा है कि कंपनियां किस तरह से उठती हैं और गिरती हैं? याद कीजिए नोकिया का उदाहरण। एक समय वो मोबाइल उद्योग का दिग्गज था, लेकिन वो अपनी धार खो बैठा, क्योंकि वो पुरानी विचारधाराओं से चिपका हुआ था। ये हम सभी पर लागू होता है। अतीत से चिपकना हमें नए अवसरों को देखने से अंधा कर देता है। विरक्ति हमें अनुकूलित होने और विकसित होने में मदद करती है। जीवन एक नदी जैसा है। जब आप प्रतिरोध करते हैं तो आप संघर्ष करते हैं। जब आप बहते हैं तो आप फलते फूलते हैं। विरक्ति कमजोरी नहीं है, ये बुद्धिमत्ता है। विरक्ति का अभ्यास शुरू करने के लिए 3 कदम हैं। स्वयं का निरीक्षण। हर शाम खुद से पूछिए, मैं किससे चिपका हुआ हूं? जर्नलिंग से छिपे हुए जुड़ावों का पता चलता है। सजगता। जब आप अभिभूत महसूस करें तो रुकिए और श्वास लें। खुद को याद दिलाइए कि नियंत्रण केवल एक भ्रम है। लक्ष्यपूर्ण क्रिया। परिणामों पर घबराए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ करने पर ध्यान केंद्रित करें। प्रक्रिया पर विश्वास रखें। याद रखें, विरक्ति का मतलब अपनी पसंदीदा चीजों को छोड़ना नहीं है। ये बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से प्यार करने के बारे में है। जब आप विरक्त होते हैं तो आप गहरी प्रेम करते हैं, क्योंकि आप बिना किसी बंधन के प्रेम करते हैं। विरक्ति सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, यह एक यात्रा है, आपके अस्तित्व के मूल तक पहुंचने की यात्रा। जैसे जैसे आप छोड़ेंगे, आप पाएंगे कि आपका असली आत्म प्रकाश और शांति से भरा हुआ है। तो आज आप क्या छोड़ने जा रहे हैं? अपने विचारों को कमेंट्स में साझा करें। आइए हम इस मार्ग पर एक साथ चलें।